कि हमरा आँखिया के हमरा आँखिया के भइल भरम आ प्रकाशवा त धोखा कइले बा। गरमिया के दिनवा साथी लग होला मृग मरीचिका, एही गरमिया के दिन। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आज हम लोग देखेंगे कुछ उदाहरण। ठीक है, कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होते हैं उसके हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिल जाते हैं, थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं। कि देखिए, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण निम्नलिखित है। कहाँ का इसका अनुप्रयोग है वो बातें कर रहे हैं। तो हेडिंग लगा लेना है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, या उसको लिख सकते हैं आप लोग ब्रैकेट में अनुप्रयोग करके लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात ये होने वाली है ना, जवाब होगा कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के जो उदाहरण है निम्नलिखित हैं। 1 नंबर कि मृग मरीचिका या मृग तृष्णा में, दूसरा नंबर प्रिज्म में, तीसरा नंबर हीरे का चमकना, चौथा नंबर लिख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, है ना, ऑप्टिकल फाइबर में यानी प्रकाशीय तंतु में। तो हम पहले ये जानना चाहेंगे कि मृग तृष्णा, 1 नंबर शुरुआत कर रहे हैं कि मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, है ना। तो उसको हम लोग समझें कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो समझें मृग मरीचिका या मृग तृष्णा क्या है। बहुत आसान है और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं मृग मरीचिका या मृग तृष्णा को। ध्यान से सुनेंगे और आपको यहीं से मालूम हो जाएगा, हमेशा का याद रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ओके। एही गरमिया के दिनवा साथी लोग होला मृग मरीचिका, एही गरमिया के दिनवा साथी लोग होला मृग मरीचिका, एही गरमिया के दिनवा। हाँ, देखिए दोस्तों, हम बताना चाह रहे हैं कि मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, पहले लिख देते हैं बोर्ड पर, थोड़ा देख लेंगे कैसे लिखा जाता है, उसको समझें। मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, मृग मरीचिका, इसी को मिरेज बोलते हैं। ठीक है ना, मिरेज, MIRAGE, मिरेज। ये क्या है समझें। ये एक प्रकार का, ये समझे, ये एक प्रकार का प्रकाशीय भ्रम होता है। एक प्रकार का क्या होता है? प्रकाशीय भ्रम। पूछा जाए मृग मरीचिका क्या है, तो कहेंगे कि मृग मरीचिका एक प्रकार का प्रकाशीय धारणा या भ्रम होता है, धारणा या भ्रम होता है। यह गर्मियों के दिनों में, ये खासकर गर्मियों के दिनों में मरुस्थल या रेगिस्तानों में देखने को मिलता है। ठीक है ना, वहीं पे देखने को मिलते हैं ये घटना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। किसके? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। अब ये जो हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे होते हैं, थोड़ा और देखें। जब कोई व्यक्ति दूर से आता है या कोई वस्तु दूर से देखा जाए, जब कोई व्यक्ति दूर से देखता है किसी पेड़ को, तो वह पेड़ का जो है ना, उस पेड़ का प्रतिबिंब उल्टा बनता है और एक ऐसे स्थान पर बनता है जैसा लगता है कि वहाँ तालाब या कोई नदी है, वहाँ तालाब या नदी है, और उस पेड़ का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उल्टा बनता है। हाँ, समझ में आया? पेड़ का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा। और जब व्यक्ति वहां जाता है कि चलिए, एक तो उसके अंदर चाह हो गया कि चलिए, जो भी यात्री होता है उसके अंदर ये चाह हो गया कि अब वहां पर पानी मिलेगा, पर वो जैसे जैसे जाता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है, उस पेड़ को देखा दूर से तो लगा कि वहां पर पानी है, पेड़ का प्रतिबिंब तो उल्टा बन गया था। अब जैसे व्यक्ति वहां से जाता है ना, तो जाते जाते वहां पर जैसे नजदीक पहुंचता है, निकट पहुंचता है, तो उसको दिखाई पानी नहीं दे पाता है, अर्थात वहाँ पानी दिखता नहीं है, न तालाब दिखता है, न पोखर दिखता है, न नदी दिखता है, दिखवे नहीं करता है, अर्थात उसके साथ धोखा हो जाता है।
उसके साथ धोखा हो जाता है। आइए इसको समझे जरा बोर्ड पर, ठीक है, इसको समझे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि एक पेड़ है, समझिए यहाँ पर क्या है, एक पेड़ है, बढ़िया से ध्यान देंगे, ठीक है। देखिए ये एक पेड़ है, मैंने इसे बना रखा, पेड़ है। अब यहाँ मैंने माना इसको पृथ्वी, इसको क्या माना मैंने, पृथ्वी। अब ये पृथ्वी है, व्यक्ति यहाँ पर है, कोई जानवर भी हो सकता है, मृग हिरन भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे ये चलना शुरू करता है और धीरे धीरे ये बढ़ता है आगे, तो जैसे ये आगे बढ़ता है ना व्यक्ति, ध्यान दीजिए, ये आगे जैसे चलता है ना, अब इसको देखिए, ये दूर है वो भी दूर है, तो इसको दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, इसको दिखाई देगा, है पेड़ दूर से दिखाई देगा कि ये जो पेड़ है ना, इसके आसपास में है जा, ये पेड़ जो है जा नदी है, क्या है जा, नदी है या तालाब, तालाब इसको दिखाई देगा, नदी या तालाब के किनारे माने कि पेड़ है, इसको दिखाई देगा, दूर से देखेगा तो, ठीक है। जैसे हम ही लोग हैं, रोड पर चलते हैं ना, तो आगे कुछ दूर देखते हैं, पिछुआ पर रोड चिपा हुआ है, तो उस पर दूर देखते हैं तो लगता है कि वहाँ पानी पूरा गिरा हुआ है, पर जाते हैं तो क्या होता है, पानी मिलता है, नहीं ना मिलता है, वहाँ पर क्या है, प्रकाश का खेला है, वही भ्रम है, वही धारणा है, किसका धारणा है, प्रकाश के, समझ पा रहे होंगे। तो वही होता है कि जैसे ही गया, अब गया तो आगे जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, तो इस पेड़ का प्रतिबिंब इसको दिखाई दे रहा है कि इसका पेड़ का प्रतिबिंब बना है उल्टा, देखिए नीचे बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे, ऐसा इसको दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब है ना कुछ ऐसा बना है नीचे, ध्यान देंगे, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, नीचे बना है, इस तरह से इसको दिख रहा है, इसका प्रतिबिंब दिख रहा है कि नीचे बना है, इसको दिख रहा है। पर ये जैसे आगे बढ़ा और धीरे धीरे गया और उसको दिखाई दे रहा है कि पानी है, अब पानी के तलाश में निकल गया, यहाँ जानवर भी, हिरन भी, बहुत सारी चीज, जानवर भी तो निकल सकता है मरुस्थल मरुभूमि में प्यास के लिए, और यहाँ यात्रीगण है, गया कि चलिए भाई हमको पानी मिल जाए। अब जैसे ही जाता है यहाँ पर, तो इसके नज़दीक पहुँचता है तो इसको पानी वगैरह कुछ नहीं दिखाई देता है, ना तो नदी दिखाई दिया ना तालाब, तो एक साथे क्या हुआ, इसके साथे क्या हुआ, इसके साथे धोखा हुआ, क्या हुआ, धोखा, इसके साथ धोखा हुआ। तो इसलिए बोलते हैं ये घटना हुआ, प्रकाश की घटना, इसी घटना को बोलते हैं, इसका नाम क्या है, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, इसी को मिरेज बोलते हैं, समझ में आया। तो मृग तृष्णा क्या है आपको मैंने बताया, इसलिए कहते हैं कि हमरा आँखिया के भइल भरम, आ प्रकाशवा त धोखा कैले बा, हमरा आँखिया के भइल भरम, प्रकाशवा तो धोखा कैले बा। कौन धोखा किया, इसको धोखा कौन दिया, समझिए, इसको धोखा किसने दिया, प्रकाश ने दिया, यही धोखा हुआ। हम लोग भी चलते हैं, कहीं ना कहीं प्रकाश का खेल होता है और धोखा खा जाते हैं हम लोग भी, ठीक है ना। तो यहाँ है तो प्रकाश के खेल, समझ में आया। चलिए मृग मरीचिका, अब हम लोग जानना चाहेंगे कि ये मृग मरीचिका या तृष्णा किसके कारण होता है। ये तो समझिए कि क्या है, मैंने बता दिया, अब ये इसका कारण समझे कि मृग मरीचिका का कारण क्या होता है, ठीक है। आइए कारण को समझा जाए कि क्या होता है, बढ़िया से ध्यान देंगे। देखिए कारण इसका है कि है पृथ्वी, ये क्या चीज है, पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर वाला है भाग देख रहे हैं, थोड़ा गौर करें, पृथ्वी से थोड़ा सा ऊपर, यानी थोड़ा ऊपर की बात कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं। तो ये सब जो मैंने बताया इसको समझे, ये थोड़ा बात किया है मैंने, तो एक मैंने इसको बताया थोड़ा ऊपर, पृथ्वी से थोड़ा ऊपर है, इसको मैंने एक माध्यम रखा। तो आप समझते होंगे कि देखिए इसका कारण क्या है कि पृथ्वी के जो है नज़दीक वाला है, देख रहे हैं ना ऊपर, पृथ्वी से सटा हुआ थोड़ा सा ऊपर वाला वायुमंडल जो है इतनी गर्म होता है, क्या होता है, गर्म होता है। तो ज़्यादा गर्म होता है किसके तुलना में, इसके ऊपर वाले तुलना में। तो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ भागते हैं ना, जैसे देखें हम लोग कि ये मृग तृष्णा, हाँ मृग तृष्णा होने का कारण, ठीक है ना, वही देख रहे हैं हम लोग, लाइट चल गया था, ठीक है, लाइट चल गया था, ऐसे गड़बड़ा गया काम। यहाँ पृथ्वी, मैंने माना पृथ्वी के क्या है, सतह है, पृथ्वी की क्या है, सतह,
पृथ्वी सतह इसको मैंने कहा, ये पृथ्वी सतह है। अब यहाँ पर देखना है कि जो पृथ्वी सतह के जो ऊपर थोड़ा सा चल रहे हैं, इसके नज़दीक वाला, किसके नज़दीक वाला बात कर रहे हैं। अब इस नज़दीक की बात कर रहे हैं हम, तो अब ध्यान देना है कि इसमें नज़दीक वाली बात किया है मैंने। अब इस नज़दीक वाले जो हवा है, ये नज़दीक वाला क्या है, हवा। इस हवा का जो ताप होगा ना, ताप होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। ध्यान रखें, पृथ्वी के तल के सतह के नज़दीक वाला जो होता है हवा ना, है इसके नज़दीक वाला हवा है सब, इसका ताप क्या होगा, अधिक होगा। लेकिन इसके ऊपर हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ऊपर, तो इस साइड आएंगे, तो इसका ताप क्या होगा ना, धीरे धीरे तनी कम होगा, हवा के ताप कम होगा। अब माध्यम तनी सघन बन जाएगा, यानी माध्यम क्या हो जाएगा, सघन। यानी इसका हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो इसका घनत्व, इसका क्या चीज़, घनत्व, डेंसिटी, कोमा अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये दोनों चीज़ क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं ऊपर जैसे हम चलते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों बढ़ेगा तो ध्यान देंगे, ये बढ़ जाता है तो इधर वाला जो इधर वाला भाग है ना हवा का, थोड़ा ऊपर, यानी सतह पृथ्वी के करीब के थोड़ा ऊपर की बात कर रहे हैं, तो इधर वाला जो देख रहे हैं आप लोग, इधर वाला जो भाग होगा ये थोड़ा क्या हो जाएगा, सघन। कैसा हो गया, सघन। हाई जो होगा ना, इसके अपेक्षा थोड़ा क्या दिखेगा, विरल दिखेगा। इसके अपेक्षा क्या दिखेगा, ये विरल। अब होता क्या है कि यहाँ से पेड़ से जब प्रकाश, कोई मान कर चलिए वो बिंदु है यहाँ से वो, और यहाँ से ये प्रकाश किरण चल दी, और कहाँ चली, तो मान कर चलिए मैंने यहाँ पर एक मान लिया, क्या चीज़ है, यहाँ पर एक मैंने अभिलंब डाल दिया थोड़ा सा इसके सतह पर, और प्रकाश किरण चली यहाँ पर आ रही है, देखिए यहाँ पर विरल माध्यम है, गौर करिए। प्रकाश किरण पेड़ के शीर्ष से, कहाँ से, पेड़ के शीर्ष से, शीर्ष जो देख रहे हैं वहाँ से प्रकाश किरण आई, तो अब आई तो गौर करिए, है तो बेचारा दिख रहा है ना, है दिख रहा है इसको, तो आपको मालूम है कि यहाँ से प्रकाश किरण आएगी ना, तो आपतित हो रही है प्रकाश किरण, ढेर सारा प्रकाश किरण आएंगे, और ये आने के बाद आपको मालूम है कि ये हमने खींच दिया क्या चीज़, अभिलंब। ये क्या खींचा मैंने, अभिलंब। अब हम आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर भागेगी, तो जैसे ये दूर भाग जाएगी, तो देखिए यहाँ से दूर भाग गई किरण, दूर भागी, प्रकाश किरण यहाँ से आई, टकराई, टकराने के बाद देखिए माध्यम चेंज है, तो अभिलंब से दूर, तो दूर भाग गई किरण। अब दूर भागी तो ये जो है ना बेचारा, ये देख रहा है इसको, देखिए इसको दिखाई देगा। अब इसको दिखाई देगा कि इसको अब क्या दिखाई दे रहा है कि इसका प्रतिबिंब बना है नीचे, पेड़ कहाँ है, ऊपर की तरफ, लेकिन इसको दिखाई कहाँ दे रहा है, नीचे की तरफ। कारण समझ में आ रहा है, पेड़ है ऊपर, इसको दिखाई कहाँ दे रहा है, नीचे की तरफ। ऐसा क्या हुआ, इसके आंखों पर भ्रम हुआ, भ्रम होने का वजह क्या हुआ, तो हाई हुआ विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम हुआ, सघन माध्यम। पृथ्वी के नज़दीक वाला वायुमंडल का ताप अधिक है, ऊपर वाला वायुमंडल का ताप क्या है, कम है, इसलिए है तनी ज़्यादा सघन माध्यम कहलाएगा, है थोड़ा क्या हो जाएगा, विरल माध्यम। अब विरल माध्यम, प्रकाश किरण इस पेड़ से आई है तो सघन से चलकर, इसको बोलेंगे सघन में, तो सघन से आई कहाँ, विरल, विरल में आई तो अभिलंब से, मैंने खींचा अभिलंब से, तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, तो अभिलंब से दूर भागी तो कहाँ चल गई, नीचे। अब इसको दिखाई देगा कि पेड़ कहाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, नीचे। यही कारण है, और इस स्थिति में पेड़ का प्रतिबिंब कैसा बन गया, पेड़ का प्रतिबिंब बन गया उल्टा, उल्टा बना ना। इसी घटना को बोलते हैं हम लोग, ये तो घटना आप लोग समझ गए कि घटना क्या है, इसका प्रतिबिंब उल्टा बन गया, तो मृगमरीचिका है। अब मृगमरीचिका होने का ये है कारण, ये है कारण। तो कारण में आपने देख लिया, ठीक है, तो कारण यही हुआ, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण हुआ। ठीक है, बताइएगा, सीधे से कहिएगा कि माध्यम चेंज होने पर वायुमंडल के जो, यानी पृथ्वी सतह के जो वायुमंडल होते हैं नज़दीक वाले, उनके नज़दीक वाले जो वायुमंडल होते हैं, उनके हवा जो होते हैं ना, उनके ताप अधिक होता है, हवा के ताप अधिक होगा। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो उसका घनत्व और अपवर्तनांक क्या होगा, बढ़ेगा। तो ऊपर वाला घनत्व क्या हो जाएगा, सघन, और नीचे वाला जो होगा ना वो कैसा होगा, पृथ्वी के तल के नज़दीक वाला वो होगा विरल। अच्छा, अब पेड़ है तो थोड़ा ऊपर है, तो पेड़ का जो शीर्ष से जब प्रकाश किरण आएगी ना, तो वो तो सघन माध्यम में हो गया, तो सघन से विरल में जब आएगी तो अभिलंब से कहाँ होगी, दूर भागेगी, जो कि अभिलंब से दूर भागी है, और इसका प्रतिबिंब बन गया है नीचे, बना है ना, इसका प्रतिबिंब नीचे बना है। और यहाँ से जो भी व्यक्ति होगा, जो यात्रीगण होगा, वो देखेगा तो उसको ये दिखाई देगा। तो ये भ्रम है, ये प्रकाश के खेल का भ्रम है,
ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ आ गई होगी और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब हम बातें करेंगे कि अब हीरा कैसे चमकता है। ठीक है, हीरा चमकने का कारण क्या है उस पर बातें करेंगे। ओके, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।